ये हम आए हैं बलदेव दाऊ जी के दर्शन करने के लिए। अगर आप चार धाम की यात्रा करके लौट रहे हैं तो इनके यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी मान्यता है यहाँ की। यह है दाऊ जी का मंदिर। अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि कहते हैं कि आपकी यात्रा अधूरी है अगर आप यहाँ नहीं आते हैं दर्शन के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलदाऊ जी का मंदिर है, जो दाऊ जी महाराज भी कहते हैं। तो आप यहाँ जरूर आएँ। ये मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने इसका निर्माण कराया है। मंदिर प्रांगण बलदाऊ जी का। इस मंदिर के गर्भगृह में बलराम जी के साथ उनकी पत्नी रेवती जी की मूर्ति स्थापित है। दोनों का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माना जाता है। क्या आपको मालूम है, दाऊ जी मंदिर के गर्भगृह में आज तक कभी भी लाइट नहीं जलाई गई है। गर्भगृह में लाइट लगाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जो लाइट और बल्ब या ट्यूबलाइट लगाई गई वो फ्यूज़ हो गई या फिर जली ही नहीं। इसलिए फिर सिर्फ दिए की रोशनी में और प्राकृतिक उजाले में ही दाऊ जी के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। इस मंदिर की देखरेख और पूजा अर्चना का कार्य लगभग 400 ब्राह्मण परिवारों द्वारा किया जाता है। यह मंदिर सरकार के अधीन नहीं आता, ये सेवायत परिवारों के ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। जो परिवार दाऊ जी की सेवा करते हैं उनके लिए यह कोई नौकरी नहीं बल्कि भक्ति और वंशागत कर्तव्य माना जाता है। दाऊ जी के दर्शन करने के लिए तो हमारे क्षेत्र के पंडा जी से आपकी थोड़ी बात करवाते हैं मंदिर में की विशेषता के बारे में। तो पंडित जी आप बताइए। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। हम दाऊ जी के पंडा त्रिलोकीनाथ मंदिर प्रांगण में विराजमान है भैया जी के साथ। यहाँ दाऊ जी महाराज की जो महिमा है, भक्ति युग आया द्वापर के बाद, तो भक्ति युग में रहीम जी, रसखान जी, कल्याण जी, हरदास जी, रहीम जी, मीराबाई, ऐसे अनेकों संत लोग हुए जो भगवान से जिनका आमना सामना हुआ और भगवान के साथ वो लोग खेले। उनमें ये कल्याण देवाचार्य जी थे जिन्हें दाऊ जी महाराज प्रकट हुए यहाँ पर। तो दाऊ जी महाराज की जिम्मेदारी सेवा पूजा की उन्हीं कल्याण देवाचार्य को मिली। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा उनको ये पदवी दी गई यहाँ के आचार्य की। तो वही आचार्य जी का परिवार आज हमारा 400 घर दाऊ जी महाराज की सेवा पूजा में लगा रहता है। और हम लोगों की जिम्मेदारी दाऊ जी महाराज की सेवा पूजा करने की। एक एक दिन सबकी बारी आती है। वो ये दाऊ जी महाराज हैं। यहाँ पर ये प्रकट भई मूर्ति है दाऊ जी महाराज की। जैसे बांके बिहारी लाल को प्रकट किया हरदास जी महाराज ने, और कल्याण दास जी ने दाऊ दादा को प्रकट किया। ब्रज के बलराम दाऊ दादा ब्रज के राजा कहलाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, वो ये दाऊ दयाल हैं। तो दाऊ दयाल की मूर्ति यहाँ पर प्रकट भई है। ये किसी टाइम पर विद्रुम वन था, नंद बाबा की गायों का ये खिरक था। तो यहाँ पे नंद बाबा की गाय रहती थी। जब से दाऊ जी महाराज प्रकट हुए, जब से इस गांव का नाम दाऊ जी और बलदेव पड़ गया। ये बलदेव विधानसभा भी है, बलदेव कोतवाली भी है, और 30-40-50 हज़ार की आबादी का कस्बा जभी से बस गया जब ये दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। ये दाऊ जी महाराज प्रकट हुए हैं इस दाऊ जी में। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। पंडा जी, हर व्यक्ति को यहाँ दर्शन करने क्यों आना चाहिए अगर जो मथुरा आ रहा है तो? ये ब्रज के राजा हैं दाऊ दादा। अब तुम सब जगह गए और बड़े भैया के पास नहीं गए, आप छोटे भाई हैं आपके। अब तुम उनकी ससुराल में अगर शादी हो छोटे भाई की और तुमको निमंत्रण दे जाओ, बड़े भाई को नहीं दिया जाए तो बड़े भाई नहीं जाएंगे। तो ये दाऊ दादा बड़े हैं, ब्रज के राजा बलराम कहलाते हैं। शास्त्र में, वेद पुराण में सब जगह इसका वर्णन आया है कि दाऊ दादा बड़े हैं और भगवान कृष्ण स्वयं इनका सम्मान करते हैं। वे दाऊ दादा हैं जी। तो आपके कहने के मतलब मथुरा अगर कोई आता है तो यात्रा जब ही सफल होगी जब यहाँ पे मथुरा की नहीं, चारों धाम की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, रामेश्वर, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, लास्ट में पटवे। तो यहाँ पर ये 45 दिन का टूर करके कम से कम 500 गाड़ी अभी गई हैं। 500 गाड़ी जगन्नाथपुरी के पटवे लास्ट में यहाँ चढ़ते हैं।
ये 45 और 40 दिन का टूर करके वो गाड़ी लास्ट में आती है जब उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। दाऊ जी तो कई जगह हैं मगर पूर्ण दाऊ दयाल दर्जा प्राप्ति है बलराम जी यहीं पे हैं। जो ब्रिज में आएगा वो दाऊ जी जरूर आएगा। तो सुना आपने इस मंदिर का महत्व और क्यों आपको यहाँ मथुरा से यहाँ आना चाहिए, या आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो क्यों आपको इधर दर्शन करने के लिए आना चाहिए, ये आपने जान लिया है। और कुछ महाराज इस जगह के बारे में? और यहाँ पे यही है कि खूब प्रसाद पाओ, आराम से रुको, पंडा लोग हैं रुकने का बढ़िया इंतजाम करते हैं, चौ लिखा पढ़ी वाले हैं हम लोग। 1 रुपया यहाँ किसी से मांगते नहीं है। जब तुम लोगों के घर पे आते हैं, जब तुम लोग हमें देते ही हैं, उसी से जो हमारा मंदिर और हमारा परिवार चलता है। इसके बारे में भी बताइए कि हर क्षेत्र का एक पंडा है तो वो कैसे मिले अपने यहाँ? अपने यहाँ लिखा पढ़ी है पूरे भारतवर्ष की। जो पंडा जी अपना जिला बोलेंगे, जिला बटे, फिर भाई अलग अलग हुए तहसील बटी, तो तहसीलों के पंडा हैं सब यहाँ पे 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ी की लिखा पढ़ी मिलती है, आपकी भी मिलेगी। तो आप यहाँ आएंगे, जैसे भी आपको अगर पता नहीं है कि आपके दादा परदादा या उनके दादा का क्या नाम है, तो आप अपना ज़िला बताएंगे तो यहाँ एक पंडा आपको मिलेगा उस ज़िले के नाम से, तो वो आपको आपके पूर्वजों के नाम तक बता देगा 10 पीढ़ियों तक के। ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपका भी है और जितने भी लोग आते हैं टीकमगढ़ क्षेत्र के सबका है। और दतिया, टीकमगढ़, झांसी हम लोग पंडा हैं बुंदेलखंड के। मथुरा अगर आप आएँ तो इधर जरूर आएँ दर्शन करने। बोलो दाऊ जी महाराज की जय।